सब लोग आ गए? यस, ठीक है। सो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज है, डिटर्मिनेंट जो है, लास्ट क्लास में हमने देखा कि हमें डिटर्मिनेंट ओपन करके सॉल्व करना होता है। वो तो तब होगा जब सारी की सारी वैल्यूज आपको पता हो। वैल्यूज आपको पता हो, वैल्यूज मीन्स सब नंबर्स में 1 2 3 7 8 9 100 50 20, ये सारी की सारी वैल्यूज आपको पता है। लेकिन मैथ्स की सबसे अच्छी बात यह है कि नंबर्स तो मिलेंगे नहीं, उसकी जगह क्या मिलेगा? ए बी अल्फा बीटा वेरिएबल्स आएंगे, कुछ ना कुछ उसमें मैनिपुलेशन आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें मैनिपुलेशन आएगा। तो वो जो मैनिपुलेशन है वो एक डिटर्मिनेंट, गंदा सा डिटर्मिनेंट रहेगा। हाँ, कितने भी गंदे नंबर्स आ सकते हैं, एक गंदा सा डिटर्मिनेंट रहेगा जिसको हमको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, सिंप्लीफाई करना है। अब वो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए वी नीड डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज। यस, कैसे भी तरह के नंबर आ सकते हैं, इवन इमेजिनरी नंबर भी आ सकते हैं, वो तो क्वेश्चन पे है, कुछ भी नंबर आ सकता है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले मैं फोकस करूंगा प्रॉपर्टीज पे। अच्छा, इजी करना, प्रॉपर्टीज मतलब इजी करना। सबसे इजी नंबर मैथ्स में कौन से दो नंबर सबसे इजी होते हैं? यस, मैथ्स में दो नंबर सबसे इजी होते हैं, एक तुम हो और एक मैं हूं। ठीक है, एग्जैक्टली, यस, एक बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक क्यू विच इज 0 एंड द अदर वन इज नंबर 1। ठीक है, तो पूरा का पूरा जितना भी मेरा कैलकुलेशन होगा कहीं ना कहीं ये नंबर्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, 0 1 आ जाए या सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 0 आ जाए। ठीक है, ठीक है, हाँ। यस, तो सबसे पहली एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर एक रो या एक कॉलम पूरी की पूरी 0 है तो क्या हो जाएगा? एक रो या एक कॉलम पूरा का पूरा 0 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर मैं उस रो के अक्रॉस ओपन कर दूंगा या कॉलम के अक्रॉस ओपन कर दूंगा, 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग, इट इज लाइक 0। तो एनी रो या कॉलम अगर 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एनी रो या एनी कॉलम अगर 0 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे डिनोट करते हैं? ये डेल्टा से, डेल्टा इक्वल टू 0 या डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, द सेकेंड प्रॉपर्टी, या फिर किसी रो में 0 लाने की कोशिश करें, जितना ज्यादा 0 लाएंगे उतना इजी होगा। जैसे मेरी सेकेंड प्रॉपर्टी में फर्स्ट, उसमें 2 0 है ना फर्स्ट रो में, तो मैं फर्स्ट रो के अक्रॉस ओपन करूंगा तो a टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट, a टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट, समझ में आ रहा है जो मैंने रेड से कर दिया है? और ये जो रेड वाला डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या है? c इंटू एफ माइनस e इंटू 0, तो सी एफ, तो a इंटू सी इंटू एफ। ठीक है, क्रिएट एज मेनी जीरोस एज पॉसिबल। ठीक है, क्रिएट एज मेनी जीरोस एज पॉसिबल। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं
जितने ज्यादा से ज्यादा जीरो लाना चाहूंगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू गेट एज मेनी जीरोस एज पॉसिबल। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, दीज टू आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैं रोज एंड कॉलम्स को एक्सचेंज कर सकता हूं। आई कैन एक्सचेंज माई रोज एंड कॉलम्स। मतलब मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई को ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? एनी आइडिया क्यों लिख सकता हूं? रोज एंड कॉलम्स को क्यों एक्सचेंज कर सकता हूं? क्योंकि याद करो, मैंने डिटरमिनेंट के बारे में बोला था, चाहे मैं रो से ओपन करूं चाहे मैं कॉलम से ओपन करूं, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो अगर कोई चीज यहां पे इस रो के अक्रॉस मैं ओपन करके लिख रहा हूं, दैट वुड बी एग्जैक्टली सेम एज ओपनिंग लाइक दिस कॉलम। तो दैट इज द रीजन कि मैं रो के अक्रॉस करूं या कॉलम के अक्रॉस करूं। ठीक है, सो एवरीवन प्लीज राइट डाउन दीज थ्री प्रॉपर्टीज। प्लीज राइट डाउन दीज थ्री प्रॉपर्टीज। इसमें शायद एक और लाइन लिखी होगी, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए इस तरह से डिनोट किया जाता है, डिटर्मिनेंट वाला। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए इस तरह से डिनोट किया जाता है। ओके, और ट्रांसपोज, ये जो छोटा सा टी लिखा है इसका मतलब ट्रांसपोज। मैं आगे जिसको भी ट्रांसपोज अभी नहीं समझ में आ रहा है आगे बताऊंगा भी। ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज सेम, ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज सेम। ये मैट्रिसेस में आता है, बट डोंट वरी, आई विल टेल यू। ट्रांसपोज मींस रोज एंड कॉलम्स को एक्सचेंज करना। ओके, मैट्रिसेस इसके बाद करेंगे। द नेक्स्ट चैप्टर वुड बी मैट्रिसेस। भूख लगाई। एवरीवन प्लीज राइट डाउन दीज। ठीक है, हाँ, दोनों चैप्टर ऑब्वियसली एक के बाद एक होते हैं तो हो जाएंगे। ठीक है, सब लोगों ने ये पूरा का पूरा लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एनी टू रोज और कॉलम्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। एवरीवन, any two rows or columns are same, the value of determinant is zero। ठीक है, अगर ए बी सी डी ई एफ और फिर ए बी सी आ गया, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ए बी सी डी ई एफ और फिर ए बी सी आ गया, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं क्या कह सकता हूं कि जैसे ही कोई भी दो या कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम, आई रिपीट, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। ओके, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उस केस में मैं इस रो से ओपन कर देता, तो इस रो से ओपन करता तो डी के साथ क्या डिटर्मिनेंट बनता? बी सी बी सी। तो ये डिटर्मिनेंट क्या बनता? बी सी बी सी, बी सी माइनस बी सी विच विल गिव मी जीरो। तो कभी कभी भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाएंगे तो मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे।
expand using 2 rows. नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट KA, KB, KC, I can take my K common, I can take my K common or I can take my lambda common across any determinant. अगर मुझे किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए कुछ भी कॉमन लेना है, ठीक है, तो वो मैं कॉमन ले सकता हूं, प्रोवाइडेड वो पूरे के पूरे रो या पूरे के पूरे कॉलम में कॉमन। तो मैंने K या लैम्डा कॉमन ले सकता हूं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कुछ कॉमन ले सकता हूं, पूरे 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 डिटर्मिनेंट में कॉमन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। मतलब जो मेरा K है वो कहां से कॉमन हो रहा है, जो मेरा K है वो कहां से कॉमन हो रहा है, फर्स्ट रो से, और जो मेरा लैम्डा है वो कहां से कॉमन हो रहा है, सेकेंड रो से। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं इसका, 2 6 0 1 10 9 7 8 5, किस रो या कॉलम से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, किस रो या कॉलम से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, मैं फर्स्ट रो से 2 कॉमन ले सकता हूं या सेकंड कॉलम से भी 2 कॉमन ले सकता हूं। मैं अगर सेकंड कॉलम से 2 कॉमन लूंगा तो ये 2 1 7, सेकंड कॉलम से 2 कॉमन लूंगा 3 5 4 0 9 5। एवरीवन थोड़ा सा साइड में पहुंच गया है बट चलता है, समझ में आया, कट हुआ है वो लास्ट वाली चीज एज इट इज है, डज नॉट मैटर। 6 10 8 से मैंने 2 कॉमन लिया, 3 5 4, 3 5 एंड 4, ठीक है, 3 5 एंड 4, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, ये चीज क्लियर हुई। या किसी ने कोई इसको ऐसे भी लिख सकता था, मैंने फर्स्ट रो से 2 कॉमन लिया होता, 1 3 0 1 10 9 7 8 5, ठीक है, ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मैं कुछ भी कर लेता हूं, ठीक है। हिमांगी मैम को कॉल कीजिएगा जरा, प्रीति मैम से नंबर लेके, ठीक है, ये क्लियर हुआ, यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मुझे स्प्लिट करना है तो आई कैन स्प्लिट माय डिटर्मिनेंट इनटू 2 पार्ट्स, a प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड। अगर किसी भी रो या कॉलम में, हर बार मैं फर्स्ट रो का एग्जांपल ले रहा हूं, दैट वर्क्स फॉर एनी रो या एनी कॉलम, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, चाहे वो फर्स्ट रो है चाहे वो फर्स्ट कॉलम है, चाहे वो सेकंड रो हो चाहे सेकंड कॉलम हो, ठीक है, एक मिनट। तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो सकता है, a प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। जस्ट मैं पूछ रहा हूं, जस्ट मैं पूछ रहा हूं, क्या यहां y और या क्या यहां b हो सकता था, क्या यहां पे y और यहां पे b हो सकता था,
हाँ हो सकता था, मतलब बी प्लस वाई की जगह इसकी जगह वाई प्लस बी लिख दो, वो तो मेरे ऊपर है ना, मेरा वाई और बी क्या है वो तो मेरे ऊपर है ना। ठीक है, तो मैं उस तरह से कर सकता हूं। ठीक, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। I can break my this into two parts. Next. Now the most important property. Everyone, this is the most important property. अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी वो इन सब के इस प्रॉपर्टी के सामने बच्चा थी, मतलब बच्चा ऐसा मतलब वो डिफिकल्ट नहीं है। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, आई कैन कन्वर्ट my row. I can convert my row any row. I can convert my row into that row plus any multiple of another row. I can convert my determinants from here to here using this thing. मुझे अपना रो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं that row plus एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी अदर रो या एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ के टाइम्स एनी अदर रो। ठीक है, ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल होंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कॉलम्स के लिए भी रहेगी, तो जब कॉलम यूज करोगे तो वहां पे ये C1 के टाइम्स C2 हो सकता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये के पी है, ये के पी नहीं, ये के टाइम्स पी, के टाइम्स क्यू, के टाइम्स आर है, ऐसे लिखोगे, ये गलत लिखा है, के पी बी प्लस के क्यू सी प्लस के आर। अच्छा, ये इक्वल क्यों हुए वो मैं समझाता हूं। अभी मैंने प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें क्या हुआ था, एडिशन को कैसे ब्रेक कर सकते थे, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते थे, ए बी सी पी क्यू आर, तीसरा वाला एज इट इज, प्लस के पी के क्यू के आर पी क्यू आर, तीसरा वाला एज इट इज। कैन आई स्प्लिट माई दिस इनटू दिस थिंग, दो पार्ट? यस। सेकेंड पार्ट के फर्स्ट रो में मैं के कॉमन ले सकता हूं, कैन आई टेक के कॉमन? तो के आगे आ गया। अच्छा, अब क्या हो गया, दो रो कॉमन हो गई, तो ये जो सेकेंड पार्ट है वो 0 हो गया। तो क्या हुआ, जो ये राइट हैंड साइड लिखा है वो भी अपने लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो ये चीज प्रूफ है, डज नॉट मैटर, बट इतना समझ में आना चाहिए, आई कैन कन्वर्ट एनी ऑफ माई, आई रिपीट, आई कैन कन्वर्ट एनी ऑफ माई क्वेश्चन और एनी ऑफ माई रो इनटू समथिंग एल्स। ठीक है, इनटू समथिंग एल्स। अच्छा, क्यों किया जा रहा है ये वाली प्रॉपर्टी क्यों की गई, मैं एग्जांपल भी देता हूं इसका। एग्जांपल एज इन, अरे इरेज, ये ये सही करना, ये P है, ये Q है, ये R है, ये सही कर लेना। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, 2 3 7 5 -1 8 1 2 3। कौन सा रो या एक कॉलम एक्सचेंज करूं? कुछ भी कर सकता हूं, बताओ क्या करूं, फर्स्ट रो ही करूं?
सेकंड कॉलम करता हूं, सेकंड कॉलम करता हूं, माई C2 विल चेंज टू C2 माइनस, मैंने प्लस माइनस कुछ भी बोला था ना, -2 टाइम्स, -2 टाइम्स C1 हो सकता है या C3 हो सकता है, क्या लिख दूं, चलो C1 लिख देता हूं। तो जानते हो मेरा आंसर क्या बना, ये 251 तो सेम रहेगा, ये 783 ये भी सेम रहेगा, सिर्फ बीच वाला चेंज होगा, C2 3 माइनस 2 टाइम्स 2 -1 माइनस 2 टाइम्स 5 2 माइनस 2 टाइम्स 2, इससे जानते हो क्या हुआ, क्या सही लिखा है, हाँ 2 टाइम्स 2 नहीं, सॉरी 2 टाइम्स 1, यस 2 टाइम्स 1 सही लिखा है। इससे जानते हो क्या हुआ, 2 3 माइनस 4 -1 7 5 -1 -10 -11 8 1 0 3, क्या हुआ इस ये करने से, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बिल्कुल रैंडम दिया था, बिल्कुल रैंडम दिया था, ठीक है। मेरे क्वेश्चन में कहीं पे भी 0 नहीं था, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एक 0 बन गया। तो ऑब्वियसली जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें कुछ करके सिर्फ एक 0 नहीं बन रहे होंगे, 3-4 0 बन रहे होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, क्या चेंज करना है, वो तुमको सोचना पड़ेगा, वो तुमको सोचना पड़ेगा क्या चेंज करना है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि 0 बनाने होंगे, चेंजेस करके डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना होगा, कैसे सिंप्लीफाई होगा, यही मेरा लॉजिक है, ठीक है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है एवरीवन, ये चीज समझ में आई, क्या हो रहा है, मैं कुछ भी प्लस माइनस कर सकता हूं यहां पे, इसकी जगह मैं प्लस भी लिख सकता था, S2 की जगह 100 लिख सकता था, क्या चेंज नहीं होता, ये C2 है तो ये भी C2 है, ये दोनों सेम रहते, C2 या यहाँ पे R1 होता तो ये 2 टाइम्स R2 हो जाता, -2 टाइम्स R2 हो जाता, समझ में आया। तीनों वो रोज होंगे या तीनों कॉलम होंगे, गॉट इट, क्लियर है, आगे बढ़े। तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑल, ठीक है। अच्छा, किसी ने बोला सर C2 -C2 कर सकते हैं, नहीं, C2 -C2 या C2 -2C2 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक ये C2 है तो ये C2 है, बाकी कोई तीसरी रो या तीसरा कॉलम आएगा, ठीक है एवरीवन। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन योर सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी, नॉट द लास्ट बट द सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी। मुझको के की वैल्यू निकालनी है, मुझको के की
वैल्यू निकालनी है। एवरीवन, मुझको के की वैल्यू निकालनी है, निकालो। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? जो एडिशन में स्प्लिट होता है। अच्छा, क्या तीनों रोज या तीनों कॉलम पे एक साथ लग जाएगी? नो। सबसे पहले कहां लगेगी? सबसे पहला काम मैंने ये किया। क्या किया? बी सी ए वाला एक चीज एंड सी ए बी वाले, दिख रहा है? ये दो पार्ट में ब्रेक हुए। ठीक है, एक साथ सब में नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में होता है, डायरेक्ट वैसे नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में किया तो ब्रेक किया, ब्रेक कर सकता हूं मैं। ठीक है, अब मैं सेकेंड रो लेता हूं, तो सेकेंड रो लूंगा तो इससे कितने बनेंगे? सेकेंड वाले से कितने बनेंगे? इससे अगेन दो बनेंगे, इससे भी दो बनेंगे, मतलब अच्छा, मैं बना के दिखाता हूं। ठीक है, बी सी ए, ए बी सी, सी ए बी प्लस बी सी ए, बी सी ए, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। तीसरा वाला रो एज इट इज रहेगा ना, सी प्लस ए प्लस बी, इससे भी दो बनेंगे, सी ए बी तो एज इट इज रहेगा, ए बी सी, ए बी सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी ए बी, बी सी ए, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। नोटिस करो हुआ क्या? क्या ये वाला पोर्शन उड़ गया, जीरो हो गया? ठीक है, ये वाला पोर्शन जीरो हो गया। मेरा ये लास्ट रो वाले तीन बच गए। अब इन तीन से कितने बनने चाहिए? छह बनेंगे। इन तीन से छह बनेंगे, बट जानते हो क्या हो जाएगा? वो मैं जो छह बन रहे हैं इसी के ऊपर ही लिख रहा हूं, लेकिन बी ए सी सबसे पहला वाला बनेगा। बी ए मतलब पहले दो 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 लाइन तो एज इट इज लिख देता हूं, सी ए बी प्लस बी सी ए बी सी
जो सेकंड वाला बन रहा है ABC, वापस क्या होगा ये 0। ठीक है, यहां पे भी जो दो बन रहे हैं उसमें से वो दोनों 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बनेगा CAB और पहला वाला CAB, और दूसरा बनेगा ABC के साथ दूसरा वाला ABC। तो इससे भी जो दो बनेंगे वो दोनों कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट वाले से भी दो बनेंगे, जो पहला वाला बनेगा वो कैंसल हो जाएगा और जो दूसरा वाला बनेगा वो बचेगा। CAB, BCA, ABC। एवरीवन, टोटल 8 ओपन होते, आई रिपीट, टोटल 8 ओपन होते, लेकिन इन द एंड बचे कितने? दो ही बचेंगे, बाकी सब 0 होते चले जाएंगे 8 में। अब वो हर एक इंडिविजुअल लेवल पे तुमको देखना पड़ेगा कितने 0 हो रहे होंगे। फर्स्ट लेवल पे तो कुछ भी 0 नहीं हुआ था, सेकंड लेवल पे एक 0 हुआ था, और थर्ड लेवल पे 4 0 हुए। ठीक है, तो बचा सिर्फ ये और ये। अच्छा, तो मैं जो बचा है सिर्फ और सिर्फ वो लिख दूं? हाँ, लेंदी है तो क्या करोगे? प्रॉपर्टीज वाला है, लेंदी है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, ठीक है, एवरीवन, इज इट करेक्ट? ठीक है, तो अब जो दो बचा है सिर्फ मैं उसके ऊपर फोकस करता हूं, बाकी सब मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, मैं जो दो बचे हैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, हाँ, जो दो बचे हैं उसको ये बनाना है। हाँ, अब देखो कैसे बनाना है। यहां पे सबसे पहले रो में ABC आ रहा है, यहां पे। अच्छा, मैंने शायद एक प्रॉपर्टी नहीं बताई आपको, या मिस हो गई क्या वो प्रॉपर्टी? यस, हाँ, वो प्रॉपर्टी अब आएगी। ठीक है, एवरीवन, एक प्रॉपर्टी लिख लो। इस क्वेश्चन से 3-4 लाइन छोड़ के, 3-4 लाइन छोड़ के एक प्रॉपर्टी लिख लो, स्टार बना के, स्टार बना के प्रॉपर्टी लिखो। ठीक है, exchanging any two rows or two columns in a determinant, प्रॉपर्टी लिखो, exchanging any two rows slash column in a determinant will change its sign। लिखो प्रॉपर्टी, exchanging any two rows slash column in a determinant will change its sign। ठीक है, मतलब 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 मैं अगर कोई भी डिटर्मिनेंट के दो रोज को आपस में एक्सचेंज करता हूं तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ अपना करंट डिटर्मिनेंट ABC, BCA, CAB। समझ में आया? मैंने क्या किया?
फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो को आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो जो मेरा आंसर आ रहा होगा वो माइनस आएगा। एक मिनट, एक मिनट। यस, ठीक है। अच्छा, अभी भी ये नहीं बना, अभी सिर्फ फर्स्ट रो बन गया, तो मैं क्या करूंगा, एक और बार रोज एंड कॉलम रोज एक्सचेंज कर दूंगा। ये दो रो एक्सचेंज किया तो एक और माइनस आया, तो दो माइनस बन करके क्या दिए, एक और माइनस आया, तो दो माइनस बन करके प्लस हो गए। ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए, एवरीवन। तो जो ये चीज लिखी थी वो वापस यही चीज हो गई। सिमिलरली इसमें भी मैं वैसा करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट को एक्सचेंज कर दूंगा, तो उससे क्या हो गया, सबसे ऊपर ए बी सी आ गया, फिर बीच में बी सी ए रहा, और सी ए बी सबसे लास्ट में आ गया, फिर भी जो बनाना था वो नहीं बना, तो मैं एक और बार एक्सचेंज कर दूंगा। इस बार क्या कर दूंगा, इन दोनों को एक्सचेंज कर दूंगा। ये माइनस साइन के साथ आया था, तो जब वापस एक्सचेंज किया दो बार, तो फिर वो पॉजिटिव बन गया। ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए। तो जो अपना ये वाला डिटरमिनेंट था वो भी ये बना, और जो दूसरा वाला डिटरमिनेंट था वो भी ये बना, तो ये दोनों ऐड अप करके क्या 2k इज इक्वल टू 2 आ रहा होगा, क्योंकि जो पूरे डिटरमिनेंट को ओपन करके जो लास्ट के दो डिटरमिनेंट बने, दैट डिटरमिनेंट इज एग्जैक्टली सेम एज दिस डिटरमिनेंट, तो दिस वुड बी 2 टाइम्स दिस, दिस वुड बी 2 टाइम्स दिस। ठीक है, ए बी सी, सी बी ए, हाँ एक्चुअली ये दिस इज सी ए बी होगा गाइस। एवरीवन प्लीज करेक्ट दिस, दिस इज सी बी ए। एक ऑर्डर फॉलो होता है ना, ये सी ए बी है, साइक्लिक है। ए बी सी, सी के बाद क्या आएगा, ए बी, ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए, मतलब ए बी सी। ठीक है, ठीक है, ये सी ए बी है, क्वेश्चन में मिस्टेक लिखी थी सर ने। ठीक है, दिख रहा है कुछ, के टाइम्स क्या दिख रहा है, सी ए बी। ठीक है, ठीक है, के टू कैसे हुआ, क्योंकि ये भी इसके बराबर है, और ये जो दूसरा वाला सॉल्व किया वो भी इसके बराबर है, तो दोनों को ऐड करोगे तो इट वुड बी 2 टाइम्स। एग्री, दोनों को ऐड करोगे तो इट वुड बी 2 टाइम्स। ओके, गॉट इट गाइस। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन था, डज नॉट मैटर, बट एक प्रॉपर्टी हमने देखी कि अगर मैं किसी भी, देखो सारी रोज को कॉलम से एक्सचेंज करोगे तो आंसर रिमेन सेम, लेकिन अगर किसी भी दो रो को एक्सचेंज किया तो आंसर बिकम्स माइनस ऑफ दैट, आंसर बिकम्स माइनस ऑफ दैट। ओके,
रफ करूं? इसको मैं एक और मेथड से बताता हूं एवरीवन, इसको मैं एक और मेथड से बताता हूं, ठीक है? सुनना। जब भी क्वेश्चन में सिमेट्री होती है, जब भी क्वेश्चन में सिमेट्री है, क्वेश्चन में कोई सिमेट्री है? बी सी सी ए बी बी सी ए बी बी सी, सिमेट्री तो दिख रही है, दिस काइंड ऑफ सिमेट्री। तो मैंने सब एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, रो वन इज कन्वर्टेड इनटू रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। एवरीवन, मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि जो दो कंडीशन होती थी R1 और R1 वो सेम है, उसके बाद मैं प्लस माइनस कुछ भी करूं, प्लस प्लस R2 कर दूं, प्लस R3 कर दूं, प्लस 2 टाइम्स R2 कर दूं, माइनस 2 टाइम्स R2 कर दूं, माइनस 3 टाइम्स R2 कर दूं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो जब भी क्वेश्चन में सिमेट्री है, योर फर्स्ट स्टेप वुड बी R1 gets converted into R1 plus R2 plus R3। ऐसा इस वजह से होगा कि ऐड करोगे तो क्या बनेगा बताओ? सारे रोज को ऐड करोगे तो सबसे पहली रो में B प्लस सी, A प्लस बी और C प्लस ए तीनों मिलके क्या बनाएंगे? ऐड करके देखो, तीनों को ऐड करके देखो क्या बनेगा। एवरीवन, तीनों को ऐड करके देखो। यस, कुछ लोग आंसर देना शुरू कर दिए हैं। 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अच्छी बात है, गंदा सा लिखा है बट इसमें भी वही होगा, 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी, और तीसरे वाले में भी वही होगा, 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी। ठीक है? जब भी सिमेट्री होगी ये होना ही है। सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? अगर सिमेट्री है क्वेश्चन में, साइक्लिक सिमेट्री है, तो जब सबको ऐड कर दोगे तो हमेशा फर्स्ट रो सेम बन जाएगा। तो जब भी सिमेट्री वाला क्वेश्चन है उसमें तुम ये करोगे, तो तुमको सब में दिख रहा है 2 टाइम दिस 2 टाइम दिस 2 टाइम दिस, तो मैं क्या 2 कॉमन ले सकता हूं? कैन आई टेक 2 कॉमन? क्योंकि तीनों वाले उसमें 2 आ रहा है, तो मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया। A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी, C प्लस ए, फिर A प्लस बी प्लस सी, B प्लस सी, A प्लस बी, फिर A प्लस बी प्लस सी, C प्लस ए, B प्लस सी। ठीक है? अब क्वेश्चन में थोड़ा सा और इजी लगा, ठीक है? अब एक और एक्सचेंज करूंगा मैं, आई विल डू वन मोर एक्सचेंज, वन मोर ट्रांसफॉर्मेशन। एनी आइडिया क्या कर सकता हूं? क्या मैं R2 में, क्या मैं R2 में माइनस R1 कर सकता हूं? क्या होगा? R2 में से, R2 में से R1 माइनस करूं तो क्या ये माइनस सी माइनस ए माइनस बी बनेगा? R2 में से R1 माइनस किया, सिमिलरली R3 में से भी R1 माइनस किया, तो क्या बना? माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ऊपर वाला एज इट इज रखता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी।
ठीक है, अब एक और ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगेन मैंने R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, क्या बना? इन तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करो, ए, इन तीनों को ऐड करो, बी, इन तीनों को ऐड करो, सी। अच्छा, इस रो से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इस पूरी रो से -1 कॉमन ले लिया, सी ए बी। इस रो से भी माइनस कॉमन ले लिया, बी सी ए। दो माइनस बाहर कॉमन हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 एज इट इज है। तो क्या ये बन गया? ये अगेन याद करो, दिस वाज एवरीवन, 2 मिनट लो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। सॉरी, मैं कुछ खा रहा था। ठीक है, अभी ये जितना भी वेग लग रहा होगा, धीरे धीरे यू गाइस विल गेट यूज्ड टू इट, ठीक है। तो डोंट वरी, अच्छा लगे ना अच्छा लगे कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। अच्छा लगे ना अच्छा लगे कोई फर्क नहीं होता। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, मतलब प्रॉपर्टीज लगाएंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। आई थिंक एक प्रॉपर्टी जो वापस से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, अल्फा बीटा गामा ए बी सी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक्सचेंज करेंगे तो एक निगेटिव साइन आ जाएगा। मतलब अगर इन दोनों को मैंने एक्सचेंज किया तो दिस वुड बी माइनस टाइम्स पहले अल्फा ए एक्स लिख लो, फिर गामा सी जेड बीटा बी वाई। एम आई करेक्ट? यस, ठीक है, गॉट इट।
या फिर क्या दो एक्सचेंज कर दूं मैं, R2 और R3 आपस में एक्सचेंज कर दूं, R2 और R3 आपस में एक्सचेंज कर दूं, तो दिस वुड बी माइनस टाइम्स अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड ए बी सी। ये इस तरह से भी हो सकता है, मेरी मर्जी है। ठीक है, समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो ऐसा समझो, इवन नंबर्स ऑफ एक्सचेंजेस पॉजिटिव बन जाएगा, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस निगेटिव रहेगा। मतलब यहां पे सिर्फ एक बार एक्सचेंज किया, मतलब क्या एक्सचेंज किया है, C2 इज गेटिंग एक्सचेंज विद C3, C2 C3 एक्सचेंज हो रहे हैं तो निगेटिव हुआ। फिर अगेन मैंने एक और एक्सचेंज कर देता तो निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, फिर एक और एक्सचेंज निगेटिव पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो जब भी एक रो आपस में एक्सचेंज होंगी या जब भी कुछ कॉलम्स आपस में एक्सचेंज होंगे, एक निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूं, लेट मी गिव यू क्वेश्चंस। ओके, फाइंड इट्स वैल्यू। एवरीवन इसकी वैल्यू निकालो। चलो क्वेश्चन करो, फाइंड इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालो। आ, 10:30 तक आ जाना। ठीक है, 10:30 आ जाना, क्योंकि पहले आधे घंटे क्या होगा, आई विल रीच बाय 10:30, वी विल हैव सम डिस्कशन देन। ठीक है, एवरीवन इसकी वैल्यू निकालो। आई हैव टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू। सबसे पहला काम, कुछ इजी बनाने की कोशिश करोगे। ये है बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये है ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये है बी सी माइनस ए सी। कुछ कुछ फर्स्ट रो में आपस में ही कॉमन हो रहा है कुछ। बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए बी, गुड अवशाद, बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी टाइम्स बी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए टाइम्स ए माइनस बी। सिमिलरली ये लास्ट वाला भी ऐसा होगा। ऐसा क्यों किया है, अब मैं फर्स्ट कॉलम से बी माइनस ए और लास्ट कॉलम से बी माइनस ए बाहर कॉमन ले सकता हूं, मतलब दिस बिकम्स बी माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट में बी, बी माइनस सी, सी, ए माइनस बी, बी, सी, सी माइनस ए। अब ये लिखने के बाद आई हैव टू वेज, या तो मैं इसको स्प्लिट कर दूं या कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं और सब जीरो बन जाएगा। अगर मैंने इसको स्प्लिट किया तो ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा, एक बनेगा बी बी सी, ए बी, सी सी ए, मतलब वो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट होता है ना, कि मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर दे सकता हूं, तो उसमें पहला पार्ट भी जीरो हो जाएगा, दूसरा पार्ट भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो है। दूसरा ये है, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं, ट्रांसफॉर्मेशन में ये लगा दूं, माई C2 चेंजेस टू C2, मैं C2 को चेंज कर रहा हूं C2 प्लस C3 माइनस C1। माई C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3 माइनस C1। ऐसा क्यों किया,
अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूं और ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बन जा रहा है? 0। ठीक है। सिमिलरली बीच वाले में भी हो रहा है, उसमें भी हो रहा है। तो जानते हो क्या हो जा रहा है? बीच वाला रो, ठीक है, बीच वाला रो बी माइनस ए का होल स्क्वायर, B0C, A0B, C0A, सब 0 0 0 होते हैं तो क्या होता है? द आंसर इज 0। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आंसर्स आर मेनी टाइम्स 0 होगा या मैं 0 लाने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, एवरीवन, आई विल ट्राई टू गेट 0। ठीक है, आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। इस चैप्टर में बहुत बार जीरो, बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन और जितनी जितनी प्रॉपर्टीज होंगी वो यूज करनी होंगी। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी होंगी। ठीक है, एक्सक्यूज मी, आगे बढ़े। ये वाला कोई जरूरत नहीं है, ये बाद में मैं कराऊंगा। एवरीवन, प्रूव दिस। कुछ प्रॉपर्टीज लगा के प्रूव करो कि 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए बी इज इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो, 2 3 मिनट है, ट्राई करो, तब तक मैं कुछ खा लेता हूं। एवरीवन ट्राई, यू हैव 3 मिनट्स टू डू इट। 2 मिनट्स, 7:38 हो रहा है, 7:40 पे मैं डिस्कस करूंगा। 2 मिनट है, ट्राई करो। प्रूफ करना है इसको इससे। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी हो रही होगी, कुछ कॉमन लेने वाली हो रही होगी, कुछ ट्रांसपोज वाली हो रही होगी। दोनों की वैल्यू, अपनी वैल्यू नहीं निकालनी है। एवरीवन, वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू यूजिंग प्रॉपर्टीज। आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस और वाइस वर्सा। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टीज। ट्राई करूं।
बताओ, ट्राई करो। 1 1 1 ABC। ठीक है, कुछ कुछ देखते हैं। ये जो अपना लास्ट वाला वो है, ठीक है, मुझको जो भी कुछ करना है थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ उड़ाना या कुछ करना होगा इसमें, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कुछ अलग सा बन रहा है, वो कुछ अलग सा बन रहा है, ठीक है। या फिर मैं इसको लेके कौन सा, राइट हैंड साइड लूं कि लेफ्ट हैंड साइड, कोई भी कुछ भी कर सकता हूं। मैंने इसमें से लास्ट वाले उससे मैंने एबीसी कॉमन ले लिया, सबसे मैंने एबीसी कॉमन ले लिया, तो ये होगा 1 1 ए 1/a 1 b 1/b 1c 1/c। मैंने यहां पे तीनों से ए बी सी कॉमन ले लिया, ले सकता हूं ना कॉमन। कॉमन लेने के लिए क्या होता है, हर एक रो या हर एक कॉलम से कॉमन लेना होता है, हर एक रो, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेना होता है। तो मैंने इस पूरी की पूरी रो से एबीसी कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसको मैंने, इस ए को मैंने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ, अगर ए फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए ए स्क्वायर 1। बी सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, बी बी स्क्वायर 1। सी सी स्क्वायर 1। जिस तरह से बनना था बन गया, बस दो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। एक तो मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर सकता हूं, ट्रांसपोज कर सकता हूं। ट्रांसपोज क्या बोलता था, रोज एंड कॉलम्स को एक्सचेंज करूं तो कोई चेंज नहीं होगा। ये बताओ किस तरह से रोज एंड कॉलम एक्सचेंज होते हैं, ए बी सी दिस 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 दिस। तो अगर मैंने ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 बनेगा। My first row become first column, my second row become second column, my third row become third column। ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसमें 1 1 1 इस तरह से आ रहा था, इसमें 1 1 1 इस तरह से आ रहा था। अब इसके बाद दो एक्सचेंजेस करेंगे, देयर वुड बी टू एक्सचेंजेस। एक एक्सचेंज इन दोनों का जिससे एक माइनस आएगा, और उसके बाद अगेन एक और एक्सचेंज, एक्सचेंज करने के बाद एक और एक्सचेंज इन दोनों का जिससे दूसरा माइनस आएगा, एंड जो मुझे प्रूफ करना है वो बन जाएगा। इसके बाद दो एक्सचेंजेस और करेंगे और जो मुझे प्रूफ करना है वो बन जाएगा। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, सो दिस वे आई प्रूव्ड कि, आई रिपीट, दिस वे आई प्रूव्ड। मैं फर्स्ट स्टेप में भी ट्रांसपोज कर सकता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
जो एबीसी मल्टीप्लाई हो रहा है वो होल डिटर्मिनेंट के साथ नहीं मल्टीप्लाई हो सकता। डिटर्मिनेंट में कुछ भी मल्टीप्लाई या कुछ भी कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक रो या एक कॉलम से हो सकता है। तो जो मैं एबीसी है ना, ये पूरे डिटर्मिनेंट से नहीं मल्टीप्लाई हो सकता है। या तो पूरा का पूरा एबीसी किसी एक रो या कॉलम से होगा, या फिर मैंने इस एबीसी का एक कॉलम से किया, दूसरा बी दूसरे कॉलम से किया, और तीसरा सी तीसरे से। दिस वॉज लाइक लैम्डा के। लैम्डा एक रो से कॉमन हो रहा था, के एक रो से कॉमन हो रहा था। ठीक है, दिस वॉज एग्जैक्टली लाइक दैट। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे आगे। ठीक है, एबीसी कॉमन ले लिया था इससे, तो जब एबीसी बीसी से एबीसी कॉमन ले लिया तो 1/a, सी से 1/b 1/c। गॉट इट। ये सब गलत लिखा है, मेथड 2 इज द करेक्ट वन। एवरीवन डू दिस। if n not equal to 3k and omega cube is equal to 1 and omega is equal to 1, नहीं सॉरी, omega cube is equal to 1 and omega is, ये 1 नहीं है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। याद करो ओमेगा क्या होता था, सबको याद है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, सबने कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा पढ़ा था। ठीक है, तो n 3k के इक्वल नहीं है, ओमेगा क्यूब 1 है और ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओमेगा रेस टू n, ओमेगा रेस टू 2n। फिर सेकेंड रो में ओमेगा रेस टू 2n 1 ओमेगा n, तीसरे में ओमेगा n ओमेगा रेस टू 2n और 1। एवरीवन डू इट। एवरीवन फाइंड आउट इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, निकालने की कोशिश करो, 2 मिनट दिया। ठीक है, दो तरह से कर सकते हैं। एक वे है कि मैंने तो ओपन ही कर दिया, मैंने डिटर्मिनेंट ओपन कर दिया। तो ये बताओ 1 के साथ क्या क्या डिटर्मिनेंट आता है? 1 के साथ आता है 1 ओमेगा रेस टू n ओमेगा रेस टू 2n 1, ये पहला वाला। ठीक है, फिर माइनस ओमेगा रेस टू n, मतलब सेकेंड उससे ओमेगा रेस टू 2n ओमेगा रेस टू n ओमेगा रेस टू n 1, फिर प्लस ओमेगा रेस टू 2n ओमेगा 2n 1 ओमेगा n ओमेगा 2n। ठीक है, ये तो ओपन किया। जैसे ही ये ओपन किया तो 1 टाइम्स 1 माइनस ओमेगा रेस टू 2n 1 ओमेगा रेस टू सॉरी 3n ओमेगा 2n और ओमेगा n ओमेगा 3n माइनस ओमेगा रेस टू n ओमेगा रेस टू 2n ओमेगा रेस टू 2n प्लस ओमेगा रेस टू 2n 2n 4n माइनस n। ये मेरा ओपन करके बना। अच्छी बात यह है जैसे ही मैंने ओपन किया बहुत सारी चीजें मुझको
ठीक है, ये पहला पार्ट 0 हो जाएगा, क्यों? ओमेगा रेस टू 3n क्या होता है ओमेगा के लिए 1 होता है, ओमेगा रेस टू 2n, ओमेगा रेस टू 2n ये कैंसिल हो रहा है, ओमेगा रेस टू 4n ओमेगा के लिए ओमेगा रेस टू n बन जाता है, ओमेगा रेस टू 4 क्या बनता है ओमेगा, याद करो, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा रेस टू 4 ओमेगा, ओमेगा रेस टू 5 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रेस टू 6 अगेन 1। तो हर एक पार्ट 0 0 और 0, ठीक है, 0 0 0। तो इस तरह से तीनों पार्ट 0 हो जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से तीनों पार्ट 0 हो जा रहे हैं। ठीक है, द अदर वे वॉज, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कर देता, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, एक ट्रांसफॉर्मेशन करो, R1 गेट्स कन्वर्टेड टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर लूं, उससे क्या होगा? नोटिस करो क्या आएगा रो 1 में, 1 प्लस ओमेगा रेस टू 2n प्लस ओमेगा रेस टू n। ये हमेशा 0 होता है, क्यों? सिर्फ और सिर्फ जब n 3k का मल्टीपल होगा तो तीनों 1 हो जाएंगे, अदरवाइज कोई भी n ले लो, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, दिस विल बिकम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े, 0 बन जाएगा तो पहली पूरी रो में 0 0 0 आ जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, ये वाला नहीं। एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 10C4 10C5 11CM, सी वो वाला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला सी, 11C6 11C7 12CM+2 12C8 12C9 13CM+4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। 10C4 10C5 11CM 11C6 11C7 12CM+2। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, m की वैल्यू क्या होगी? यस श्रेय, ओके। अब ये क्वेश्चन इवन दो डिटर्मिनेंट का है, बट इसमें एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की या बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। NCR प्लस NCR+1 क्या बनता था? NCR प्लस NCR+1 क्या बनता था? कोई प्रॉपर्टी याद है आपको? N+1CR+1। तो नोटिस करोगे, अगर मैं रो 1 को, सॉरी कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर दूं, तो कॉलम 1 में क्या बन रहा है? 10C4 प्लस 10C5 क्या बनेगा? 10C4 प्लस 10C5 11C5 11C6 11C7 12C7 13C9। बीच वाला एज इट इज, लास्ट वाला 11CM है, 12CM+2 है और 13CM+4 है। ऐसी क्या m की वैल्यू पे ये पूरा का पूरा सेम हो जाए?
यस, अगर m 5 हो गया तो मेरा आंसर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यस एवरीवन, आज हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन किए हैं। प्रॉपर्टीज, इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप वापस से अच्छे से लिख लेंगे, एक छोटे से एक सिंगल पेज में प्रॉपर्टीज लिख लेंगे और उसके साथ साथ हर प्रॉपर्टी का एक दो एग्जांपल खुद से लिख लेंगे। ठीक है, ओमकार मैं ओपन करके सॉल्व नहीं करता हूं डिटर्मिनेंट, until and unless my last step I don't open and solve. Okay, yes, चलो guys, I am done for the day. नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोज और कहां से स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब बेसिकली आगे की थ्योरी से। प्रॉपर्टीज हमने देख ली, तो नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट्स की कुछ थ्योरीज आएंगी। नेक्स्ट वीक डिटर्मिनेंट ओवर हो जाएगा, फिर मैट्रिसेस शुरू करेंगे। ठीक है, यस मुझको याद दिलाया करो, मैं शीट शेयर कर दूंगा। मुझे कोई मैसेज नहीं करता सर शीट शेयर नहीं की, तो मैं भूल जाता हूं। मुझको याद दिलाओ, इसकी भी शीट एंड होमवर्क शीट दोनों शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, रिमाइंड मी टुमारो फॉर श्योर। यस, चलो गाइस मिलते हैं। हाँ अनुज, फिर से मैसेज कर देना। यस, बाय 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 बाय, गुड नाइट।